हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज के इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार चेकआउट करेंगे उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। उनकी मतलब जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ, शादीशुदा लोगों के लिए भी ये रीडिंग है और सिंगल्स के लिए भी ये रीडिंग है। चाहे आप किसी भी टाइप के और रिश्ते में भी हो सकते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। इसका मतलब कभी भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इससे आपको गाइडेंस मिलेगा, इससे आपको मोटिवेशन मिल जाएगा और जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, शायद नेगेटिव सोच है आपकी, उसे पॉजिटिव बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। कैंडल को लाइट करते हैं। फ्लेम के ऊपर आपको देखना है और अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 से 7 बार। उनका चेहरा याद कीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं आज उनकी सोच क्या है आपको लेकर इस वक्त। आपके पर्सन, आपके क्रश, आपके एक्स, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आप इस पर्सन से बातचीत करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहते शायद, क्योंकि दूरियां नजर आती है मुझे आप दोनों के बीच, आप दोनों के दरमियान। यहाँ पर मुझे लगता है कि बातचीत नहीं हो रही है इस वक्त, बिल्कुल बातचीत बंद है। ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है। ओके, दोनों के बीच में दीवार मुझे नजर आती है, दोनों के बीच में फासले मुझे इस वक्त नजर आते हैं। एक गिल्टीनेस की एनर्जी भी मुझे नजर आती है पार्टनर की तरफ से। मतलब खुद परेशान है, ऐसा कुछ हुआ है दोनों के बीच में जिसके जिसको लेकर पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, मतलब जब इंसान की चोरी कैसे पकड़ी जाती है और वो उस वक्त कैसे फ्रस्ट्रेशन होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी कुछ सच्चाई आपके सामने आई है, इनकी कुछ सीक्रेट आपके सामने आई है। और जैसे कि हो सकता है कि ये पर्सन शादीशुदा है, आपको बताया नहीं, या पर्सन की शादी फिक्स हुई, आपको बताया नहीं, या शादी किसी और से कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको बताया नहीं, या इनकी फैमिली ने इनके लिए रिश्ता देखा, आपको बताया नहीं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं कि कहीं ना कहीं पर्सन जो चीज़ आपसे हाइड कर रहे थे ना, या छुपा रहे थे, वो बात आपके सामने अचानक से आ गई है, जो कि आपके लिए शॉकिंग तो है। और इस वक्त आप उनको पूछना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, शायद डरे हुए हैं या फिर आपको जवाब देना ही नहीं चाहते, आपको अवॉइड कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर फिलहाल तो मुझे नजर आती है। ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार तो है, फीलिंग्स तो है, लेकिन आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे। ये क्लियरली किसी को नहीं बता सकते कि आप आपसे वो प्यार करते हैं, आपके साथ वो रिश्ता चाहते हैं, आपके साथ वो ज़िंदगी भर साथ देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। क्लियरली आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते इस वक्त पर्सन। ऐसा मुझे लगता है जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है। देखिए, रिश्ता रखना आसान होता है, रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ आज मुझे यहाँ पर नज़र आती है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, फीलिंग्स है। लेकिन क्या फ़ायदा, ऐसी फीलिंग्स का क्या फ़ायदा जहाँ पर पर्सन आपका साथ छोड़कर चले गए, या फिर इस वक्त आपको साथ नहीं देना चाहते, आपके साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते। तो क्या फ़ायदा ऐसे पर्सन का, या ऐसे इंसान का क्या फ़ायदा जिसने आपको बहुत सारे वादे तो किए लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। वादे करना बहुत आसान होता है, या किसी के फीलिंग्स के साथ खेलना बहुत ही आसान। यहाँ पर ये आपको फील होता है, रह रहकर आपको ये लगता है ना कि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा ही उठाया है, झूठे सपने दिखाए। ओके, प्यार है करके कहीं न कहीं आपके इमोशंस के साथ खेला है इस पर्सन ने। क्योंकि आपने विश्वास रखा कि वो कह रहे हैं कि प्यार है, आपने मान लिया कि यस, ये पर्सन मेरे से प्यार करते हैं। लेकिन जब वक़्त आया रिश्ता निभाने का, तो पर्सन गायब, या फिर पर्सन दूर हो गए, या दूर किया गया इनको, ये भी एनर्जी है।
कोई इनको ना खींच कर लेकर जा रहा है, मतलब एक पर्सन ऐसे खड़े हैं जहाँ पर इनके पाँव में बेड़ियाँ हैं या चेन्स हैं, ओके, और इनको अटका कर रखा है, किसी ने बांध के रखा है। ऐसे भी मुझे फील होता है पर्सन की एनर्जी की वो फंसे हुए हैं ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर वो चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते, या फिर ये पर्सन आपके बारे में कहीं ना कहीं सोचते बहुत है लेकिन कोई प्रैक्टिकली आपको नहीं बता पा रहे, सोचकर परेशान है। अगर आपको ये लगता है कि आपने सिर्फ इस पर्सन से प्यार किया और पार्टनर को कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। इनको फीलिंग्स होकर भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे। न्यू मून या फुल मून एनर्जी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रही है। ओके, आने वाला न्यू मून जो है और आने वाली फुल मून की एनर्जी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगी। बहुत बड़ा बदलाव आएगा इस पर्सन की सोच में। इनको जो रास्ता अभी भटक चुके हैं ना, जैसे कि हर्मिट की एनर्जी आ रही है, जो रास्ता भटक चुके हैं पर्सन या आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 100% क्लियरली नजर आता है कि पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं। मतलब जितनी कोशिश आप करें ना इनके करीब जाने की, या फिर हो सकता है कि किसी भी बहाने से इस पर्सन से मिलने की कोशिश करें, उतना वो दूर भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन दूर भागते हुए मुझे नजर आते हैं। आप चाहते हो ना कि बस एक बार वो मिले आपसे और बातचीत करें, फेस टू फेस बात करें। बस यही आपका सपना मुझे नजर आता है, या आपकी इच्छा है कि बस जो भी है उनके मुंह से आप सुने, आमने सामने बैठकर आपकी आंखों में आंखें डालकर कहे कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बात खत्म। आप उसी वक्त इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे, लेकिन ऐसा है होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि पार्टनर के दिल में फीलिंग्स है आपके लिए। वो कभी कह ही नहीं सकते आपको कि तुम्हारा मेरा कुछ है ही नहीं, मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया था, नहीं कह सकते पर्सन। ये आपको भी पता है, आपका भी दिल आपको कहता है कि पर्सन झूठे नहीं हो सकते, जरूर इनकी कुछ ना कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपसे दूर भाग रहे हैं। सो इस पर्सन की राशि जो इस वक्त मुझे नजर आती है उसमें एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि नजर आती है। जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन राशि, एरीज भी हो सकते हैं, मेष राशि हो सकती है। लेटर वी मुझे नजर आता है, इस पर्सन की इनिशियल हो सकता है, नाम का पहला लेटर वी हो सकता है, एस हो सकता है, जे हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर जी लेटर भी मुझे नजर आता है। आजकल वी लेटर बहुत स्ट्रांगली नजर आता है, यू लेटर भी दिखाई देता है मुझे, एन लेटर भी नजर आता है, जैसे कि निखिल या नेत्रा, इस टाइप का नाम मुझे नजर आते हैं, नाजिया। सो यस, ये कुछ लेटर्स इस वक्त नजर आते हैं। ये पर्सन जिम में जाते होंगे या एक साथ आप जिम में जाते हो। यहाँ पर शूज़ नज़र आते हैं मुझे, इनको शूज़ कलेक्शन का शौक होगा या बूट्स पहनते हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है पर्सन, और ये फुट स्टेप्स को भी बता रहे हैं, जैसे कि इस पर्सन के कदम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन धीरे धीरे सही आपके आपकी तरफ बढ़ते हुए कदम इनके नजर आते हैं। आई कैन सी दैट शू सिंबल। ओके, ये बहुत कुछ कहना चाहता है। या ऐसा हो सकता है ना कि आपका जब इंसल्ट होता है ना, या फिर आप कहीं न कहीं मतलब आपको कोई कहता है ना कि इस पर्सन से विश्वास मत रखो, इस पर्सन से रिश्ता मत रखो, और आप कहते हो नहीं ये सच्चा इंसान है, और बट जब आपको पता चलता है, आपको धोखे मिलते हैं, कहीं न कहीं आप अपना ही जूता अपने सर पर मार लेते हो ना, उस टाइप की एनर्जी भी है कि हो गई मेरे से गलती, मैंने बात नहीं मानी। तो ये भी सिचुएशन नज़र आती है कि हो सकता है कि किसी की बात आप नहीं मानी, आपको किसी ने पहले ही वार्निंग दी थी कि इस पर्सन से दूर रहो। ये कुछ इसके लक्षण ठीक नहीं लगते हैं। ये तुम्हारा भावनाओं का फ़ायदा उठाएगा या उठाएगी और छोड़कर चली जाएगी या छोड़कर चला जाएगा। यहाँ पर चश्मा का सिंबल मुझे नज़र आता है। एक तो चश्मिश हो सकते हैं आपके पर्सन, चश्मा लगाते हैं, आँखों की समस्या हो सकती है, या फिर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ओके, इनकी नज़र आपके ऊपर है, आप क्या करते हो, किससे मिलते हो, कहाँ पर जॉब करते हो, जॉब अगर चेंज किया है तो अभी कहाँ पर हैं आप। ओके, कब घर जाते हो, कहाँ से जाते हो, कौन से बस से जाते हो, कौन से ट्रेन से जाते हो, सारा कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ये पर्सन आपको अकेले में पकड़ना चाहते हैं, या आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, या मौका देखकर आपको कुछ
कहना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी है। अगर ये पर्सन आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूरियां हैं दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, तो ये पर्सन फिर आपको सोशल मीडिया के ऊपर स्टॉक कर रहे हैं। इनके मन में है तो सही, क्योंकि रोज़ रात को ये पर्सन, मुझे शायद ऐसा लगता है ना कि जैसे रात आ जाती है, जैसे वो सोने जाते हैं या सोने से पहले हमेशा इनको लगता है कि आपके साथ एक बार बात हो जाए, क्योंकि उस वक्त क्या होता है ना, माइंड कहीं न कहीं थोड़ा-सा डाउन हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। उनको लगता है कि आप अपने कमरे में अकेले होंगी या अकेले अकेले होंगे, वो भी अकेले हैं, तो बातचीत आराम से कर सकते हैं। दिन के भाग-दौड़ में कहाँ पर बातचीत करें, या काम है तो, बिज़नेस है तो कहाँ पर बात कर सकते हैं, चैन से बात नहीं कर सकते। तो ज़्यादा करके जो पार्टनर्स होते हैं ना, रात के टाइम पर आराम से सब कुछ खाना-पीना सब कुछ हो गया, उसके बाद थोड़ा वक़्त टाइम पास या टाइम निकालते हैं बात करने के लिए। आप कह सकते हैं कि टाइम पास इसलिए क्योंकि पार्टनर से बात करके फिर सुकून से नींद आ जाती है कुछ लोगों को, तो हो सकता है कि इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है। ये रिश्ता बहुत बिखरा हुआ है। मैंने कोशिश की ये ड्रॉप्स को जोड़ने की, लेकिन नहीं, ये ड्रॉप्स फैलते गए, बहुत ज़्यादा फैलते गए। सो कहीं न कहीं मुझे आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में ये नज़र आता है कि ये रिश्ता अपनी कोशिश की कि चलो इसको एक और मौका देते हैं, और एक बार इसको मौका देते हैं। ऐसा करके आपने बहुत बार इस रिश्ते को चांस दिया है, बहुत बार कोशिश की कि चलो उसकी गलती है, ठीक है, माफ़ करो। ऐसा करके आपने मौका दिया इस रिश्ते को, लेकिन उसमें आपको कुछ, मुझे नहीं लगता कि आउटकम कुछ पॉज़िटिव मिला आपको। आपको नाराज़गी मिली है, आपको तकलीफ़ें मिली हैं, आपको टेंशन मिला है, तो यही मुझे कुछ यहाँ पर नज़र आता है। ये पर्सन प्लेयर की एनर्जी में हो सकते हैं। इसके पहले हो सकता है कि इनके रिश्ते रहे हैं किसी के साथ, टूट गए हैं रिश्ते, सच्चे प्यार की तलाश में थे पर्सन और आपसे टकराए, आपसे प्यार हो गया। इनको ये लगने लगा ना कि आपके लिए वो बने हैं, या फिर आपको देखते ही उनको लगा कि दिस इज़ आइडियल लाइफ पार्टनर। मतलब इनका मन कहीं पर ठहरता नहीं था। ओके, इनका मन कहीं पर ठहरता नहीं था और आपसे मिलकर उनको लगा कि आई हैव टू स्टॉप, मुझे अभी रुकना चाहिए। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में भी दिक्कतें आई, और ये पर्सन मुझे लगता है कि दूरियां क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं। डेफिनेटली उड़ना चाहते हैं पर्सन, बर्ड का सिंबल बना हुआ है, एंजल विंग्स का सिंबल बना हुआ है। एक तो ये पर्सन कहीं पर कैद है, जैसे मैंने पहले कहा स्टार्टिंग में, इनके पाँव में किसी ने चेन्स लगाकर इनको कैद करके रखा है कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे। ओके, या कस्में वादे दिलाई हैं कि उसके उसके साथ तुम बात नहीं कर सकते। तो ये पर्सन थोड़े से यू नो कंफ्यूजन में है कि वो चाहे तो, देखिए यहाँ पर पर्सन अगर चाहे तो वो चेन्स खोलकर, ओके, वो कैद में से निकल कर बाहर आ सकता है, अगर चाहे तो। ये प्रयास ही नहीं कर रहे, पर्सन कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं। इस पर्सन ने हार मान ली है शायद, या फिर पता नहीं किस टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वक्त तो नहीं रुकेगा किसी के लिए। अगर वो आज आपको ठुकरा रहे हैं तो कल हो सकता है कि आप उनको ठुकराएं। ओके, आज आपको ज़रूरत है तो ये पर्सन आपके साथ है ही नहीं, लेकिन कल ऐसा वक्त आ सकता है जहाँ पर उनको ज़रूरत होगी और आप नहीं होंगे, तब क्या होगा? सो कर्मा रिटर्न्स, इसी को कहते हैं कर्मा रिटर्न्स। जो आप दोगे वही आप पाओगे। सो अच्छा कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को, ताकि उसकी ज़िंदगी में अच्छा हो। नंबर 3 मुझे नज़र आता है, नंबर 7 मुझे नज़र आता है, नंबर 8 मुझे नज़र आता है, नंबर 13, 13 नंबर नज़र आता है मुझे। ये कुछ बर्थ डेट्स हो सकती हैं। मार्च बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर। ये पर्सन आपको जीतना चाहते हैं। ये पर्सन ना आपको कहना चाहते हैं ना कि मैंने अभी ये रिश्ता या ये कनेक्शन को द एंड नहीं किया है, अभी भी है, रुक जाओ, सही समय आने पर तुम समझ जाओगे। तो कहीं न कहीं एक घोड़े का सिंबल, जहाँ पर ऐसा लगता है ना कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक्शन मोड में पर्सन की रुक जाओ, मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा या वापस आऊँगी तुम्हारी ज़िंदगी में। ऐसे वो कहना चाहते हैं, मतलब वो एक एनर्जी यहाँ पर है। स्टक सिचुएशन क्लियरली नज़र आते हैं। देखिए ड्रॉप्स घूमने लगे हैं। सो ये कंप्लीशन का सिंबल को बता रहे हैं मुझे। मतलब घुमा फिरा कर ये पर्सन
101% आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यस, अभी ठहराव है, बीच वाले ड्रॉप्स रुके हुए हैं, साइड वाले ड्रॉप्स घूम रहे हैं, तो कहीं न कहीं सब कुछ छोड़कर पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की एक एनर्जी मुझे नज़र आती है। आने वाली पूर्णिमा आपके लिए पावरफुल हो सकती है, वेरी पावरफुल हो सकती है। आने वाला वक़्त कुछ ना कुछ पॉज़िटिव या गुड न्यूज़ आपको लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आप घायल हो चुके हो, आप कहीं न कहीं परेशान हो चुके हो। ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? मतलब इसके पहले अगर ये सेम सिचुएशन हुई है कि बिना बताए पर्सन आपकी ज़िंदगी से ही चले गए और आप पागलों जैसा उनका इंतज़ार करते जा रहे हो और फिर वो बहाने बना रहे हैं आने के बाद, फिर चले गए। दिस इज़ व्हाट यू डोंट वांट, आपको ये नहीं चाहिए। आपकी बर्दाश्त के बाहर है, मतलब जो मानसिक तनाव आपको जो होता है ना इस पर्सन की वजह से, वो आप नहीं चाहते हैं। एक साइड में अगर सोना, चांदी, ज़ेवर सब कुछ रखे हुए हैं और दूसरे साइड में इस इंसान का प्यार, तो मुझे लगता है कि आप इंसान के प्यार को चूज़ करेंगे कि मुझे प्यार काफ़ी है जीने के लिए। सोना, चांदी आज है, कल नहीं होगा। सो कहीं न कहीं आई एम सीइंग दैट यू आर वेरी सीरियस, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हो इस रिश्ते में लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर कि बस वो आ जाए, क्लैरिटी दे, बात करें। बहुत से लोगों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आता है मुझे। एक ट्री का सिंबल बना हुआ है जो मुझे ग्रोथ के बारे में बता रहा है। मतलब कुछ भी हो, इस रिश्ते में आगे फ्यूचर है। ओके, एक ट्री बनी है, एक पेड़ बना हुआ है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि ओक का ट्री होता है ना बहुत बड़ा, सो वैसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि एक बहुत बड़ा ट्री जिसमें बहुत साल जीता है वो पेड़, उस टाइप की एनर्जी जहाँ पर ग्रोथ को बता रहा है। या आगे इस रिश्ते में आपके ऊपर आप कह सकते हैं कि महादेव जी की कृपा है इस रिश्ते में। मतलब ना आप पीछे हट रहे हैं ना वो, भले दूरियां हो सकती हैं, लेकिन ख्याल अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपके ख्याल, अगर दिन में अगर 10 चीज़ें आप सोचती हैं ना, तो उसमें 9 चीज़ें उस पर्सन के बारे में ही होंगी, एक चीज़ अपने बारे में। सेम वे में पर्सन आपको लेकर सोचते हुए नज़र आते हैं। एक स्नेक का सिंबल बना हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ आस-पास स्नेक यानी कि इट रिप्रेजेंट नेगेटिव एनर्जी या फिर महादेव जी, इट कैन बी बोथ। लेकिन मुझे इस वक़्त ये स्नेक कुछ नेगेटिव नज़र आता है। मतलब साँप बिना आपको कहकर तो नहीं डसता है। ऐसे ही अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके आस-पास, जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि मेरा ये कुछ नहीं कर सकता, वही काम बिगड़ रहा है, वही आपका रिश्ता खराब कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो आस-पास के लोगों से थोड़ा-सा सावधान रहें। फ्लेम बहुत तेज़ है और मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन से रहा नहीं जा रहा है। तो मिलना है, बात करना है, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। आपके सवाल जो हैं आपने पूछे हैं मैसेजेस करके और कोई रिप्लाई नहीं आया। सो प्लीज़ वेट एंड वॉच। यहाँ पर वही मुझे एनर्जी आती है, वेट एंड वॉच, कि पर्सन फेस टू फेस मिलकर उस वो सब क्लियर कर देंगे। हाँ, आपको भी इसमें थोड़ा-सा पेशेंस लेवल हाई करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं ना कि 5 दिन में या 10 दिन में या 2 हफ्ते में ही हो जाए, तो ऐसा नहीं। यहाँ पर मूवमेंट मुझे धीरे-धीरे नज़र आती है। जैसे कि पर्सन एक दलदल में फँसे हुए हैं और इस वक़्त उनको ये लगता है ना कि आप ही हो जो इनको बचा सकते हो, उसमें से निकाल सकते हो। बाकी लोग अगर निकालेंगे तो वो साथ तो नहीं देंगे। आप हो कि ज़िंदगी भर साथ दे सकते हो। सो कन्फ्यूजन इज़ देयर ऑलवेज़, एज़ ऑलवेज़। बट मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है ना कि पर्सन की सोच में आपको लेकर प्यार, यहाँ पर मुझे एक गहरा प्यार नज़र आता है। मतलब दूरियाँ जो है वो कहीं न कहीं बर्दाश्त के बाहर हो रही पर्सन को। इस रिश्ते को बचाने का 100% प्रयास करेंगे आपके पार्टनर। उनको आपकी ज़रूरत है। वो कहते नहीं हैं, वो बात नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भुला दिया या आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। डेफ़िनिटली रिश्ता रखना चाहते हैं। बट राइट नाउ आई सी समथिंग नेगेटिव, कुछ नकारात्मक चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो कि
सोचने के बाहर है या सोच से बाहर है। उतार-चढ़ाव बहुत मुझे नज़र आते हैं। ओके। किसी का नकाब उतारने वाला है, यहाँ पर नकाब मुझे नज़र आता है, जो फेस पर मास्क लगाते हैं ना, वो नज़र आता है, जैसे कि कार्निवल में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा लगता है ना किसी ने फेक मास्क लगाकर इनको कुछ सच, जो सच है उसको झूठ किया है। ओके, झूठ को सच किया है, इस टाइप की एनर्जी किसी किसी के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा विश्वास है, और वही पर्सन ने आपका भी कोई कॉमन मुझे इंसान नज़र आता है। दोनों के बीच ऐसा कोई कॉमन इंसान हो सकता है, हो सकती है, जिसने आप दोनों के रिश्ते में आग लगाई हो और दोनों को अलग-अलग किया है। जल्द ही उस पर्सन की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आएगी, आपके सामने, और आपको पता चलेगा, ये भगवान, इस पर्सन के ऊपर विश्वास रखकर मैंने क्या कर दिया। सो एंजल नंबर मुझे यहाँ पर 333 नज़र आता है आज, इस वक़्त आप क्लेम कर सकते हैं। पॉज़िटिव एंजल नंबर है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जितना आप तड़प रहे हो, उतना आपके पार्टनर तड़प रहे हैं। जितना आप मिलने की चाहत रखते हो या तड़पते हो, वो भी तड़प रहे हैं। सिमिलर सिचुएशन दोनों साइड से जब हो जाती है ना, तो चांसेस बहुत बनते हैं कि आपका मिलन होगा या रियूनियन होगा। बस आप विश्वास रखें कि ये सारी चीज़ें होंगी, तब वो होने लगती हैं। आपको विश्वास है नहीं, तो फिर ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है ना कि पूजा पाठ नहीं करते थे या भगवान को नहीं मानते थे। बस जल्दबाज़ी में दर्शन लिया भगवान का, चले गए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। आपकी बातें इस पर्सन को बदल रही हैं, इनकी सोच को बदल रही हैं। इनको ये लगने लगा है ना कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मुझे रास्ता बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। सो यस, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एक डिसीजन कुछ पर्सन लेते हुए नज़र आते हैं। आपके लिए कुछ डिसीजन हो सकता है। ये डिसीजन हो सकता है कि वो आपको कहे कि मेरे से गलती हो गई, मुझे ये रिश्ता कंटिन्यू करना है, चलो यहाँ से निकलते हैं, कहीं और जगह पर जाकर रहते हैं। या फिर हो सकता है कि तुम कहीं पर जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर मिलने आऊँगा या आऊँगी, उस टाइप की भावनाएँ नज़र आती हैं। मतलब कहीं न कहीं ये छुपा कर ना, दुनिया से छुपा कर आपके साथ एक रिश्ता रखना चाहते हैं। पता नहीं क्यों? शायद आप दोनों सिंगल नहीं हैं इसलिए, ऐसा भी हो सकता है। तो इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। मतलब वो आपको छोड़ना नहीं चाहते और सबके सामने आपको अपनाना भी नहीं चाहते। अभी वक़्त ही बताएगा कि क्या एग्ज़ैक्टली होने वाला है। आपके लिए कुछ अच्छा होगा या बुरा, लेकिन यहाँ पर इतना मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये पर्सन आपका साथ तो नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि पता नहीं क्यों आपको पूरी तरीके से अपना भी नहीं रहे हैं। आपके दिल में फीलिंग्स है, उनके दिल में फीलिंग्स है। फीलिंग्स तो है, लेकिन क्या फ़ायदा जब आप प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचते या प्रैक्टिकल नहीं बनते, तो क्या फ़ायदा? फूलों का बुके मुझे नज़र आता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि पर्सन आपको गिफ्ट करे या सरप्राइज़ दे, सरप्राइज़ डेट पर लेकर जाएँ। उनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो नज़र आती है। ये लव वाली फीलिंग्स हैं और इमोशनल फीलिंग्स भी हैं। ओके, आपके सिवा इस पर्सन कहीं न कहीं अधूरापन महसूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीटनेस है पर्सन के दिल में, और शायद इस पर्सन ने बहुत सारी बातें आपसे छुपा कर रखी हैं, और कन्फ्यूजन भी रहा है इस पर्सन को इस रिश्ते में बहुत सारी बातों को लेकर। और हो सकता है कि ये पर्सन को कुछ शक भी है आपके ऊपर कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। कुछ ना कुछ बातें मुझे इस पर्सन के दिल में चलती हुई नज़र आती है आपको लेकर, और ये पर्सन हमेशा शकी टाइप ही रहे हैं। ओके, इनको ये लगता है ना कि आप उनके बगैर बहुत खुश रहते हो। वो आने के बाद लड़ाई झगड़े या मूड ऑफ हो जाता है। सो कहीं न कहीं वो एक तो आपके जैसा बनना चाहते हैं, ताकि आपके काबिल बनना चाहते हैं इनफैक्ट, ताकि रिश्ते को सँभल सकें या रिश्ते को बेहतर बना सकें, आपके साथ ज़िंदगी बिता सकें। और रिश्ता किसी भी टाइप का हो, ज़रूरी नहीं कि दोनों सिंगल्स ही होने चाहिए। ये आपकी एक्स भी है, तब भी आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ शादी करने के लिए रिटर्न आना चाहते हैं, लेकिन एक रिश्ता।
एक रिश्ता जो है वो कंटिन्यू करना है इस पर्सन को, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। कंप्लीशन यहाँ पर है, कंप्लीशन है, रीयूनियन है, लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं। तो चलिए देखते हैं हम टैरो कार्ड से भी आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है इस वक्त। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली ये नजर आता है कि इस रिश्ते में ग्रोथ है, सक्सेस है, या फिर इस रिश्ते में फ्यूचर है। लेकिन कितना हद तक आप इंतजार कर सकते हो? कुछ लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं, कुछ लोग जिंदगी भर वेट करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो आपकी सोच कैसी है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये रिश्ता जुड़ेगा, पर्सन आपके टुवर्ड्स आएंगे, लेकिन आपको कितना विश्वास है ईश्वर के ऊपर ये भी मायने रखता है। टैरो कार्ड से देखेंगे, यस इस पर्सन को कोई रोक रहा है आपकी तरफ आने से। पर्सन आना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर कोई है जो इनको रोक रहा है कि मत जाओ। ओके यस, दोनों साइड से फंसे हुए हैं। ये पर्सन के पेरेंट्स हो सकते हैं, पर्सन की फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, जो कि पर्सन बीच में फंसे हुए हैं कि ये कहना चाहते हैं आपको कि मेरा इंतज़ार करो, मुझे तुम्हारे पास आना है, लेकिन इनके पेरेंट्स शायद उनको रोक रहे हैं। ओके, लड़का है लड़की है कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं जो आपसे उनको रोकने की कोशिश करे। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहिए। अभी इस वक्त वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया। फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इस रिश्ते में स्ट्रांगली फैमिली प्रॉब्लम्स ही नजर आते हैं। सो नंबर 4 लकी है या पॉजिटिव है, नंबर 11 पॉजिटिव मुझे नजर आता है। राशि यहाँ पर एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। इसका मतलब सारी राशियां यहाँ पर आई हुई है, जिसमें से एक आपकी, एक आपके पार्टनर की। सो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।